Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely amazing। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बट वो कंप्लीट होने के बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि हमारा कॉलेज सिलेक्शन या फिर जो भी स्ट्रीम हम लोग चूज करने वाले हैं उसका सिलेक्शन। तो मैं आज आप लोगों को ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या कोर्सेज आप लोग कर सकते हो जो कि शायद तक मुझे भी 12 के बाद नहीं पता थे, बट आप लोगों के लिए पूरी रिसर्च करके मैं एक एक चीज़ आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। क्लास 12 के बाद अपना कॉलेज या फिर अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब जो आप करने वाले हो वो ही कहीं ना कहीं आपका एक करियर डिसाइड करता है, या फिर किस डायरेक्शन आप अपने करियर को लेकर जा रहे हो वो ये 90% तक डिसाइड कर देता है कि आप क्या स्ट्रीम चूज कर रहे हो या फिर क्या कॉलेज चूज कर रहे हो या फिर किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है अपनी स्ट्रीम या फिर कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले वो है आपका इंटरेस्ट। एज इफ अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से या फिर बीएससी केमिस्ट्री से करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट हो तो आप अपनी मेडिकल की डिग्री आयुर्वेदा से भी आगे बढ़ा सकते हो, या फिर हम कहें कि आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप बीबीए कर सकते हो, देन आप एमबीए कर सकते हो। फिर मैं कहूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट है तो फिर आपको बीए करना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिग्रीज के बारे में। तो डिग्रीज यार देखो दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्रोफेशनल डिग्रीज और दूसरी होती है जनरल डिग्रीज। प्रोफेशनल डिग्रीज में आती है लाइक बीटेक या फिर हम कहें मेडिकल डिग्रीज जितनी भी होती है, एमबीबीएस होती है, एमडीज होती है, ये सभी होती है प्रोफेशनल डिग्रीज, यानी कि इनके बाद आपको एक प्रोफेशनल जॉब या फिर एक प्रोफेशनल प्रोफेशन मिलता है आपको, राइट। और जनरल डिग्रीज होती है लाइक बीएससीज और बीबीए, बीकॉम, ये सब जो होती है वो जनरल डिग्रीज होती है। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों डिग्रीज के बीच में, लेकिन आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, यानी कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल फील्ड की। तो नॉन मेडिकल फील्ड में आते हैं हमारे मैथ्स, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। तो इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत सबसे पहली, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा इंडिया में की जाने वाली डिग्री यानी कि बीटेक, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें काफी सारी स्ट्रीम्स होती हैं, लाइक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, या तो फिर आप आईटी से कर सकते हो या फिर कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो। आपके पास इंजीनियरिंग में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं और ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब कि इसमें आगे जाकर के आपको प्रोफेशनल जॉब्स मिल सकती हैं, आपको अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो हायर कर सकती हैं। तो बीटेक में एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, वैसे तो काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस चाहिए तो आपको जेईई का एग्जाम देना चाहिए, जिसमें कि आप आईआईटीज, एनआईटीज और काफी सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस को एनरोल कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं लाइक बिट्स और वीआईटी, ये लोग अपने खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाते हैं। सो मूविंग ऑन, इसके बाद जो डिग्री होती है वो होती है बीएससी। इसमें भी आपको काफी सारी स्ट्रीम्स मिलती है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस और इन सभी का ऑनर्स वर्जन भी होता। ये है कि ये जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, और अगर आप लोग इसे बीटेक से कंपेयर करो तो क्योंकि एक जनरल डिग्री है और बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री है तो जॉब्स में भी कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको बीएससी में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। बीएससी के थ्रू भी आप 15-20 ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स को अचीव कर सकते हो। और अगर आप एक लेक्चरर बनना चाहते हो या फिर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो ये डिग्रीज आपको काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि इसके बाद आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो, फिर आप पीएचडी करके बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स एनरोल कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है हमारा बीबीए और बीसीए। तो बीबीए में होता है हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप लोगों को बिजनेस में या फिर बिजनेस को एडमिनिस्टर करने में कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप बीबीए की डिग्री कर सकते हो। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना मास्टर्स कर सकते हो, और फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। इसके बाद बात करें हम बीसीए की, तो बीसीए होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको चूज कर सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए ही होती है। बीसीए के बाद आप एमसीए भी कर सकते हो अगर आपको इसी में मास्टर्स करना है, और इसके बाद भी आपके पास काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बीए की। तो बीए होता है बैचलर इन आर्ट्स। तो बीए की जो डिग्री होती है ये होती है मेनली आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसे कोई भी ऑप्ट कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप लोगों को आगे चल करके सिविल सर्विसेज या जैसे कि यूपीएससी, एसएससीज, सीडीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी है तो ये डिग्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और ऐसे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस
और सिविक्स, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और यही सब चीज़ें आपको बीए में भी पढ़ाई जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ला सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लोग लॉ फील्ड में इंटरेस्टेड है उनके बारे में। तो लॉ के लिए होता है सबसे अच्छा एलएलबी, और बट आप लोग एलएलबी डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी कि हमें एलएलबी करने से पहले कोई ना कोई डिग्री चाहिए अंडर ग्रेजुएट की, यानी कि आप बीएससी के थ्रू जा सकते हो, आप बीए के बाद जा सकते हो, आप बीबीए के बाद जा सकते हो, आप किसी भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद ही एलएलबी पर शिफ्ट कर सकते हो। तो या तो आप लोग एक कोई अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करके फिर आप इस फील्ड में जा सकते हो, या तो फिर आप लोगों के पास एक और ऑप्शन होता है जो होता है क्लैट का। तो क्लैट एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, लाइक बीएससी प्लस एलएलबी, बीए प्लस एलएलबी। ओके, तो आप लोग ये भी ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद एक और जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो होता है बीएचएम का कोर्स, यानी कि बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। तो जिन लोगों को भी होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है वो लोग ये डिग्री के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोगों को कई सारे होटल्स को मैनेज करने को मिलता है। बट एक चीज़ होती है, लाइक अभी जैसे कोरोना वायरस आया था तो इसमें क्या हुआ कि हमारा बहुत ज़्यादा जितने भी होटल्स थे वो सब शट डाउन हो गए। तो इसके बाद जो भी जॉब्स मिलती हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट पर डिपेंड करती हैं। तो आप लोग एक बार अपनी खुद के एंड से रिसर्च जरूर करिएगा। इसके बाद एक और चीज़ होती है वो होती है BArch, यानी कि बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। तो इसके थ्रू अगर आप लोगों को आर्किटेक्ट बनना है तो वो आप बन सकते हो। अगर आप लोगों को कमर्शियल स्पेसेस जो होते हैं, कमर्शियल डिजाइन जो होती है वो डिजाइन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग BArch को ऑप्ट कर सकते हो। देन मूविंग ऑन, इसके बाद एक और चीज़ होती है वो होती है हमारे पास मास कम्युनिकेशन की। तो इसके थ्रू आप लोग जर्नलिज्म में जा सकते हो, मीडिया में जा सकते हो, आप लोग न्यूज़ एंकर्स बन सकते हो, आप लोग न्यूज़ मीडियाज में होस्ट बन सकते हो। आप लोग अगर जो भी न्यूज़ आती है हमारे पास तो उसके पीछे एक रिसर्च होती है तो उस रिसर्च टीम में आप जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो रेडियोज में लाइक रेडियो जॉकी बन सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की। तो फैशन डिज़ाइनिंग हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कम लोगों को दिखता है, बट ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। इसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही डिज़ाइन करना नहीं होता है, इसमें फुटवेयर, ज्वेलरी और जितने भी कपड़े होते हैं उनकी नई नई डिज़ाइंस को इनोवेट करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे भी सब नहीं पता तो इसके बाद एक और स्कोप होता है इवेंट मैनेजमेंट का। तो इवेंट मैनेजमेंट में आपको ये नहीं है कि सिर्फ आप छोटे मोटे शादी ब्याह या फिर बर्थडे फंक्शन नहीं, बल्कि आप लोग जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं, लाइक अगर आप देखते हो कई बार तो आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखने को मिलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं इन अ मॉल और बहुत सारी जगहों पर, या फिर बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स होते हैं, लाइक आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं। इनके जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाने का काम भी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर, एक इवेंट मैनेजमेंट टीम का ही होता है। तो आप चाहो तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। इसके बाद एक और फील्ड होती है वो होती है एनिमेशन एंड डिज़ाइन। तो एनिमेशन एंड डिज़ाइन में भी आप जा सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम पे, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि हमारा डिजिटल स्पेस कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हर जगह यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर सोशल मीडिया साइट पर जो हमारा डिजिटल स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एनिमेशन डिज़ाइनिंग, इनका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास अगर आप लोगों को कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, वो होती है एथिकल हैकिंग। तो हैकिंग वर्ड से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी अथॉरिटीज़ को बिना उनकी परमिशन के एक्सेस करते हैं। बट एथिकल हैकिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लीगल है। वो क्यों लीगल है? क्योंकि एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में जो भी कंपनी है, लाइक अगर मैं बात करूँ हमारा स्टेट बैंक है, उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर है कि वहाँ से कोई भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एसबीआई में अगर हैक कर लेगा तो वो पूरी कंट्री के लिए एक थ्रेट होगा। तो एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, एथिकल हैकर्स एक्चुअली इन सॉफ्टवेयर्स के लूप होल्स निकालते हैं कि कहीं से कोई हैक तो नहीं कर सकता है। वो एक्चुअली जो हैकिंग के जितने भी लूप होल्स होते हैं, जो भी एंड बचा होता है कि जहाँ से भी हैकिंग हो सकती है, उन सभी को ये लोग सुधारते हैं विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। तो इसीलिए इसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही अच्छी चीज़ की, वो होती है एनडीए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसके थ्रू आप लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ नेवल एकेडमी में भी जा सकते हो। तो अगर आप लोगों को आर्म फोर्सेस में इंटरेस्ट है तो आप लोग एनडीए का एग्जाम डायरेक्टली 12th के बाद दे सकते हो। उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोगों को बस सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है और उस एग्जाम को देना होता है। तो अब चलते हैं हम लोग हमारी मेडिकल फील्ड की तरफ। तो मेडिकल फील्ड में आते हैं हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली बात है, जो सबसे पहला थॉट होता है वो होता है एक डॉक्टर बनने का। तो इसमें बहुत सारी डिग्रीज होती है, लाइक हमारे पास एमबीबीएस होता है, हमारे पास बीडीएस होता है, हमारे पास डीएचएमएस होता है लाइक होम्योपैथी के लिए, फिर आयुर्वेदिक होता है, वेटनरी होता है और पीपीटी भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं हमारे पास। मेनली जो होता है वो होता है एमबीबीएस। तो आप एमबीबीएस और इन सब चीज़ों को ऑप्ट कैसे कर सकते हो, इस ऑल इंडिया लेवल का नीट का एग्जाम होता है। तो आप लोग उसके थ्रू भी अच्छे अच्छे कॉलेज में एंटर कर सकते हो और ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो इन सभी डिग्री से आप डॉक्टर बन सकते हो और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये एक डिग्री बाद ही खत्म हो जाता है। ये तो सिर्फ एक बैचलर डिग्री जैसा होता है।
इसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन होते हैं एमडी करने के या फिर एमएचए करने के, ऐसे बहुत सारे स्कोप्स और भी होते हैं मेडिकल में। तो इसको मैं और डिटेल में एक अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना समझो कि इतनी सारे स्कोप्स हमारे पास होते हैं, तो आप लोगों को जिसमें भी इंटरेस्ट हो, भले ही आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट, लाइक आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथी में है, या फिर एलोपैथी में है, या फिर आप लोगों को एक सर्जन बनना है, डेंटिस्ट बनना है, तो उसके भी अलग अलग यहाँ पर स्कोप्स डिवाइड हो जाते हैं। तो चूज योर स्कोप एंड चूज द डिग्री विच यू वांट। और मेडिकल फील्ड में यही नहीं होता है कि यार आप डॉक्टर बनने के बाद अपना एक क्लिनिक खोल कर ही बैठ रहोगे, आप लोग गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन सकते हो। यानी कि आप लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी आप सर्व कर सकते हो, गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और इनके लिए थोड़े बहुत एग्जाम्स होते हैं। तो एक बार आप लोगों की डिग्री हो जाए उसके बाद आप लोगों को इन एग्जाम्स में बैठना होता है, इनको क्लियर करना होता है और उसके बाद आप लोग इसमें सर्व कर सकते हो। इसके बाद एक और फील्ड होती है, वो होती है नर्सिंग की। तो नर्सिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक जो नर्सेज होती हैं वो वाली फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई यार पूरी की पूरी डिग्रीज की। लेकिन अगर किसी को क्लास 12 के बाद ही जॉब करनी है और वो भी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक जो मैंने आप लोगों को बता दिया वो था एनडीए। इसके बाद आप लोगों के पास एसएससी का भी एग्जाम होता है। उसके बाद एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, टीसी की जॉब भी होती है, इंडियन आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड में भी आप लोग जा सकते हो, या फिर आप लोग बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ऐसे रेप्यूटेड जॉब्स में भी जा सकते हो। और बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में भी जा सकते हैं। और आप लोग रेलवेज में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, क्लर्क्स की होती हैं, कांस्टेबल्स की होती हैं। तो आप लोग बहुत सारी जॉब्स को क्लास 12 के बाद ही डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। ये होता है कि आप लोगों का जो ग्रेड पे होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली 12 के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। तो एक बोनस स्टेप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो बोनस स्टेप में ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग चाहो तो आप लोग एक कमर्शियल पायलट भी बन सकते हो। तो कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं? तो कमर्शियल पायलट के अपने अपने एक्चुअली कोर्सेज होते हैं, बट ये कोर्सेज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, यानी कि 30-40 लाख का इसका पूरा कोर्स का जो फीस होती है वो जाती है। बट इसके बाद जो आप लोग लाइफ जीते हो, आप एक अगर आप लोग इस चीज़ को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो और आप एक पायलट बन जाते हो, तो फिर आपकी अर्निंग्स भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और एक और चीज़ होती है, वो होती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हो कि यार इंस्टाग्राम, फेसबुक में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो ये लोगों को ज़रूरी नहीं होता है कि हर किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उसे हैंडल करना आता हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, इनको भी नहीं आता। तो आप लोग एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग में अच्छे हो, आप अच्छे कैप्शंस लिख सकते हो, आप अच्छी फोटोज़ को एडिट करके लगा सकते हो, आप एक अच्छी प्रोफाइल डिज़ाइन कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और ये आप लोग अपनी एक प्रोफेशनल या फिर कोई भी अगर डिग्री कर रहे हो तो उसके साइड टू साइड भी कर सकते हो। और एक और प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो होता है फोटोग्राफी या फिर एडिटिंग का। तो ये जो स्किल है वो अगर आप लोगों को आती है या फिर अगर आप लोग इसमें थोड़े में इंटरेस्टेड हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसे इंप्रूव करो, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आप लोग साइड टू साइड वीकेंड्स पर भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको फोटो एडिट करना आता है तो आप लोगों की फोटोज एडिट कर करके उन्हें दे सकते हो, उसके लिए आप उन्हें चार्ज कर सकते हो। आपको अच्छी फोटोग्राफी आती है तो आप लोगों की फोटोज क्लिक करने के उनसे चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग आती है, तो कोई अगर यूट्यूबर है या फिर कोई वीडियोस बनाता है, तो आप उनकी वीडियोस को और अच्छे तरीके से वीडियोस एडिट करके उन्हें दे सकते हो। और एक और ऑप्शन होता है आपके पास, वो होता है किसी के स्टूडियोज़ को डिज़ाइन करना। अगर आप लोगों को एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर इंटरेस्ट है, आप लोगों को एक रूम को कैसे हम लोग और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसमें इनोवेटिव चीज़ें डाल सकते हैं जिससे वो और ज़्यादा अच्छा दिखे, आप लोगों को ये आता है, तो आप लोगों के स्टूडियोज़ भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो आई होप कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप लोगों के काम आएगी अभी भी और आगे जाकर भी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ। और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।